जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रेफ्रिजरेशन आईपीओ, पटेल केमिकल आईपीओ और सेलोरैप इंडस्ट्री आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो कल 1 अगस्त के दिन इन तीनों आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तीनों आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, तीनों आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा और कल के दिन तीनों आईपीओ में लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले तीनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें अगर देखें श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ में देखने को मिला था। लगभग 190 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर देखें तो पटेल केमिकल लिमिटेड कंपनी में लगभग 168 गुना के आसपास आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और सबसे लास्ट में अगर देखें सेलोरैप इंडस्ट्री के आईपीओ में अगर देखें सिर्फ 65 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। ये तीनों ही कंपनियां काफ़ी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं। तीनों ही आईपीओ अगर देखें एक ही टाइम पे खुले हुए थे तो वो एक नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि रिटेलर्स का भी जो पैसा है और प्लस क्यूआईबी और एनआई का जो पैसा है वो तीनों आईपीओ में डिवाइड हो गया था। अदरवाइज एक एक करके ये आईपीओ अलग अलग डेट्स पे अगर ओपन होते तो काफ़ी अच्छा इन तीनों आईपीओ में और भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता था, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखें तीनों कंपनियां काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। अब देख लेते हैं तीनों आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, वो पता लगेगा इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम से। तो सबसे पहले अगर हम पटेल केमिकल स्पेशलिटी कंपनी की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 35 रुपये यानी कि लगभग 42% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सेलोरैप इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 14.5 रुपये यानी कि लगभग सिर्फ 18% के आसपास ही चल रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर देखें श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 85 रुपये यानी कि लगभग 68% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तीनों ही आईपीओ में अगर देखें डिसेंट सा लिस्टिंग यानी मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर देखें थोड़ा बहुत जो रिस्क नज़र आ रहा है मेरे को उस सेलोरैप इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के आईपीओ में ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें 15 से 17% के बीच में ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आज रात में और कल मॉर्निंग में मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ख़राब होता है तो उसका इंपैक्ट इन तीनों आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी जरूर आ सकता है। और इसका तो सबसे कम ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा बहुत रिस्क इस आईपीओ में रह सकता है। बाकी दोनों आईपीओ की अगर बात करें तो फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर देखें ऐसे चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि तीनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर हो सकती है। कुछ ना कुछ लिस्टिंग इन तीनों आईपीओ में जरूर मिलेगा। एक एक करके तीनों आईपीओ की लिस्टिंग देख लेते हैं किस प्राइस के ऊपर होगी। सबसे पहले पटेल केमिकल कंपनी की अगर बात करें 84 रुपये इशू प्राइस है, 35 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो लगभग अगर देखें 119 रुपये के आसपास करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। सेलोरैप इंडस्ट्री कंपनी की बात करें 83 रुपये इसका इशू प्राइस है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 15 रुपये के आसपास यानी कि अगर देखें 97 से 98 रुपये के आसपास यह आईपीओ कल के दिन करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्ट हो सकता है। इसके अलावा श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो 125 रुपये इसका इशू प्राइस है, 85 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो 210 रुपये के आसपास ये आईपीओ शायद से कल के दिन करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्ट हो सकता है, लेकिन यह टेंटेटिव है। एक्चुअल पता लगेगा सुबह मॉर्निंग में इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, उसी के आसपास इन आईपीओ की जो लिस्टिंग है शायद से अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो उसी के आसपास हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि तीनों आईपीओ में क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। वैसे तो मेरे को तीनों आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है, अगर मिली होती मैं वैसे भी एसएमई आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करता हूं, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनियों में पास्ट का जो डाटा ये शो करती हैं वो लिमिटेड डाटा शो करती हैं, तो उनमें एक्चुअल आइडिया नहीं लग पाता कि उनके फाइनेंशियल कैसे हैं। बेटर रहता है कि मार्केट में जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को आप ट्रैक करें, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तो जरूर ट्रैक करके चलें, उसके बाद ही अपना लॉन्ग टर्म का कोई व्यू बनाएं। और लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो लिस्टिंग गेन तो फिलहाल तो काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे को तो अलॉटमेंट नहीं मिली है, अगर मिला होता तो मैं तीनों आईपीओ में जितना भी लिस्टिंग गेन मिलता मैं अपना लिस्टिंग गेन इनमें बुक कर लेता। तो लॉन्ग टर्म का अगर किसी का व्यू है तो तीनों कंपनियों में अगर देखें उनके ऊपर इंडिविजुअली मैंने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस के साथ वीडियो बनाई हुई है। डिटेल में कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इन आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे या फिर कल के दिन लिस्टिंग गेन लेके ही बाहर निकलेंगे। जो भी अपना डिसीजन ले तीनों आईपीओ में अपना रिस्क एनालिसिस करके जरूर चले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।